आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित। ऑनलाइन मनी गेमिंग कानून के उल्लंघन के मामले में 3 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन को लेकर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, अभियान से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और गगनयान मिशन को मिलेगी मदद। और प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जो एक डिजिटल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन के उभरा है। उप सभापति महोदय, इसके 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें एक टीम बनाकर खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। हमारे प्लेयर्स ने भी कई मेडल जीते हैं। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून के उल्लंघन के मामले में 3 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को कल पारित किया था। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन बिल 2025 के संसद में पास हो जाने पर अमरोहा में शिक्षकों ने इसकी सराहना की है। शिक्षिका आकांक्षा रस्तोगी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। ऑनलाइन गेम जो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है बच्चों का माइंड पे पड़ता है, जो सारे दिन रात अपने स्टडी को छोड़ करके और फ़ोन में अपना माइंड लगाते हैं, तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई से हट करके गेम में ज़्यादा है। इससे हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है और दूसरी चीज़ फाइनेंशियली भी लॉस होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह का पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और जनता की सेवा को समर्पित रहा। उनकी विरासत ही आज यूपी के विकास की आधारशिला बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज डबल इंजन की सरकार उन्हीं आदर्शों को अंगीकार करते हुए प्रदेश को नई बुलंदियों की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं, उसकी आधारशिला सरदेव बाबू जी के द्वारा दी गई। उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए, उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज कल्याण सिंह के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह का बड़ा योगदान था। कल्याण सिंह जी केवल हिंदूवादी नेता नहीं तो थे ही, राम जन्मभूमि अगर उनकी योगदान ना रहता तो शायद यह आंदोलन इतना बड़ा देश में नहीं होता। मैं आज के अवसर पे जब राम मंदिर बन चुका है, उसकी भव्यता दुनिया में प्रसिद्धि हो रहा है, यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एटा में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की वजह से देश और प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है।
जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक्सियोम 4 मिशन एक प्रतिष्ठित मिशन है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाकर सुरक्षित लौटने वाले पहले भारतीय बने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में स्पेस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अवसर पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि इस मिशन से प्राप्त जानकारी भारत के आगामी गगनयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए मूल्यवान सिद्ध होगी। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे कार्यक्रमों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी। इस बार जब हम गए हैं तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है कि आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, बच्चों को जगाइए, और जब एक बार वो जगे हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको मौका दीजिए कि वो कैसे उस क्यूरियोसिटी को, एक सपने को, एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। इसको अचीव करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। यही बच्चे बड़े होकर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। श्री सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में इसे महत्वपूर्ण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ उनके द्वारा अंतरिक्ष में किए गए महत्वपूर्ण प्रयोगों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के अग्रणी गगनयान मिशन के साथ आगे की राह पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और लखनऊ निवासी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर जल्द ही लखनऊ में एक लैब स्थापित की जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU के सहयोग से स्थापित होने वाली इस लैब में छात्र नवाचार पर कार्य कर सकेंगे। AKTU इनोवेशन हब के हेड महीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि छात्रों में नई तकनीक और नवाचार की संस्कृति विकसित करने के लिए ये पहल की जा रही है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी जर्नी होती है, उस जर्नी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्थान चाहिए होगा, उसको एक लैब चाहिए होगी उससे। तो इसको देखते हुए अभी CMS ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने बोला कि हम इनोवेशन हब की मदद से, AKTU की मदद से सारे सेंटर्स के लिए, अपने सारे 21 सेंटर्स के लिए लखनऊ में एक कॉमन हब बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे शुभांशु इनोवेशन एक्सप्रेस। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और आश्रय स्थल भेजने के मामले में दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी अधिसूचना के विरुद्ध दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। आज न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने ये बात कही। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली नगर निगम ने 14 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश तथा आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने में पर्यटन सेक्टर का अहम योगदान होगा। पर्यटन मंत्री ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यटन एक उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें मनोरंजन के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश और पहाड़ों में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया में घाघरा नदी और मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित। ऑनलाइन मनी गेमिंग कानून के उल्लंघन के मामले में 3 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन को लेकर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, अभियान से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और गगनयान मिशन को मिलेगी मदद। और प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।